और इसमें ट्रायंगल के टाइप्स है बेस्ड ऑन साइड एंड एंगल्स। साइड और एंगल्स के ऊपर बेस होके ये टाइप्स ऑफ स्केलिन में अनइक्वल साइड, एक्यूट एंगल में ईच एंगल लाइज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह देख रहे राइट एंगल में इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। ठीक है, और ये आइसोसेलेस है, टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर जो है स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब स्केलिन क्या होता है? स्केलिन इज अनइक्वल साइड्स होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब ईच लेस देन 90 डिग्री। अब देख रहे हैं 40 70 70। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री। और आइसोसेलेस मतलब टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। तो यहाँ देख लीजिए, अब जो है टू इक्वल साइड्स हैं, देख रहे हैं आप 44 इक्वल एंगल्स हो गए, और ये साइड इक्वल हो गया। ठीक है, उसी तरह से राइट एंगल आइसोसेलेस है, 90 डिग्री हो गया। आइसोसेलेस इसलिए दो एंगल बराबर होंगे 45 45। ठीक है, स्केलिन मतलब अनइक्वल साइड्स। ठीक, अनइक्वल साइड्स हैं इसमें दो, एक तो 90 डिग्री हो गया और दो साइड्स अनइक्वल हो गए। ठीक है, इस तरह से ये आपका ट्रायंगल के टाइप्स हैं। नेक्स्ट में इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम थ्री एंगल्स, ये तीनों एंगल यदि सेम हो, मतलब 1 5 के बराबर हो, 2 4 के बराबर हो, 3 6 के बराबर हो, तो हम इसको दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे कि दे आर बोथ इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड, ये दो इक्वल साइड है, तो ये जो दो एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल साइड हो गए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। ठीक है, इसका कॉरोलरी क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब यदि दोनों एंगल्स बराबर हों तो दोनों साइड बराबर होंगे। पहले में क्या था? दोनों साइड बराबर होंगे तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जिसमें कि तीनों साइड बराबर हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो मतलब क्या होगा? जब तीनों बराबर होंगे तो एंगल ए बी सी will be equal to 60 degree each, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? द सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? एक मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो हम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पर, और ये मीडियन क्या करता है? जो अपोजिट साइड है उसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। उसी तरह से इस वर्टेक्स से भी हम इसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं मीडियन, इस वर्टेक्स से भी इस साइड पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑल मीडियन जो है ये पास करता है एक सेम पॉइंट पे जिसको हम सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। ये मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से पास करेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे। एंड सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ अक्रंस, मतलब तीनों जो लाइन है एक दूसरे को, तीनों मीडियन जो एक दूसरे को कट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रॉइड जो रहता है यहाँ पे जैसे जी है, ये 2/3 ऑफ द वे रहता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब ए जी जो है ये 2/3 है, ए जी जो है 2/3 ऑफ ए डी है, और डी जी क्या हो जाएगा? फिर 1/3 ऑफ ए डी हो जाएगा। मतलब द सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1 रेशियो। ए जी इज टू जी डी इज 2:1, BG is to GE is also 2:1, and CG is to GF is 1:2। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल क्रिएट 6 इनर ट्रायंगल्स। अब ये जो मीडियंस ड्रॉ किए थे, कितने ट्रायंगल्स किए करते हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स क्रिएट करता है ये। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ से ये होगा 2/3 ऑफ CF, यहाँ से BG होगा 2/3 ऑफ BE। ठीक है, और ये तो 2/3 ऑफ आपका AD होगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है। कभी कभी सवाल में आपको मीडियन पूछ देता है और आपको ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो आप सीधा टोटल मीडियन का 2/3 कर देंगे तो आपको ये
एजी डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका इस लाइन का मिड लेंगे और वहाँ से 90 डिग्री हम करेंगे, इस लाइन का बीच कर लेंगे और 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तरह से इसमें से, और ये जहाँ कट करेगा ओ, इसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, द सरकम सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल। ये सेंटर है, यदि इस सेंटर को लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल के अंदर आएगा, मतलब कि इसके सारे वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। So it is a center of the circumcircle, मतलब a circle passing through all the three vertices and it is equidistant from all the vertices। ठीक है, और ये जो सर्कम सेंटर है ये हर एक वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक, अब ये वेरी करता है कि आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है कि नहीं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा मतलब 90 डिग्री से लेस होगा, तो आप देखिए सर्कम सेंटर अंदर है। यदि ये राइट एंगल होगा तो इसका सर्कम सेंटर जो है, देखिए इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये वाला हिस्सा है बीसी, इसके मिड पॉइंट पे आएगा ये इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, यदि ऑब्ट्यूस होगा मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसका सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्कम सेंटर के बारे में जान गए। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स। Altitude क्या है? An altitude is a line segment drawn from the vertex to the point on the opposite side। ठीक है, तो altitude क्या है? यहाँ से आप एक ड्रॉ करोगे लाइन और सामने वाले इस पे ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द अदर साइड। ठीक है, तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यदि इक्विलैटरल होगा मतलब सारे साइड बराबर होंगे, तो ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ये तीनों से कोइंसाइड कर जाता है। एक्यूट एंगल में जिसमें लेस देन 90 डिग्री है, ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड, यहाँ होगा इनसाइड। राइट एंगल ट्रायंगल में तो ऑर्थो सेंटर इज राइट वर्टेक्स। ठीक है, राइट वर्सेस यहाँ पे बी है इसका ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूज होगा तो ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होगा, वो जो है ये आउटसाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर जो कि इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड से बनता है। अब एक और टर्म आता है इन सेंटर, मतलब एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल। तो एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो भाग में डिवाइड करने वाला। द एंगल बाइसेक्टर कट्स एन एंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम एंगल्स। ठीक है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये आपका क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। और ये जहाँ कट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। यहाँ से हम यदि सर्कल ड्रॉ करें तो इसमें सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है, अंदर की तरफ आता है ट्रायंगल में, मतलब हर एक को छूता हुआ जा रहा है, देख रहे ब्लू कलर में। ठीक है, आइलर लाइन, द सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर। यदि एक सेम लाइन में आ गए तो इस और इसको जोड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइलर लाइन। ठीक है, ट्रायंगल थ्योरम, एंगल सम थ्योरम, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो बहुत कॉमन एक थ्योरम है जो हर एक वक्त यूज में आता है, और इसका कोरोलरी है कि एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक राइट एंगल मतलब एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। A triangle cannot have more than one obtuse। obtuse एंगल मतलब more than 90 डिग्री। more than 90 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही हो सकता है।
ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक 90 डिग्री, दूसरे जो भी रहेंगे वो एक्यूट एंगल रहेंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। इनका जो सम रहेगा ये दो एंगल्स का, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। दूसरा आता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आपको एक ट्रायंगल है, इसको एक्सटेंड कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, और दिस इज इक्वल टू दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ये और ये के बराबर। ठीक है। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दीज आर टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इनइक्विटी, मतलब जो एंगल सी है ये इससे छोटा होगा और एंगल बी जो है इससे छोटा होगा नेचुरली। ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 3 जो है 1 से ग्रेटर है और एंगल 3 2 से भी ग्रेटर है। नेक्स्ट, ये तो बहुत फेमस कॉमन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। In any right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. ठीक है। ये बहुत कॉमन थ्योरम है, हर एक जगह यूज में आता है, बार बार यूज आता है। ठीक है। और इसकी कोरोलरी ये है कि if the square of one side of the triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is a right angle triangle. right angle होगा तो क्या होगा, सी स्क्वायर, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरे साइड से यदि आप देखेंगे कि वो ये कह रहा है कि यदि ये चीज साबित हो गई, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल होगा। ठीक है।